अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJCY सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो सेकंड ईयर फ़िज़िक्स के चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल्स का पार्ट 2 है। इससे पहले मैं आपको पार्ट 1 लेक्चर डिलीवर कर चुका हूं इस चैप्टर का। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का नाम है, चैप्टर 12। इसके न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो एक और पार्ट भी इसके साथ बनने की उम्मीद है नेक्स्ट इंशाल्लाह। पार्ट 2 है ये, पेज नंबर 78 पर मौजूद है। अच्छा, लास्ट क्लास में जो मैंने आपको न्यूमेरिकल 2 कराए थे, मैंने साथ साथ कैटेगरी बता रहा हूँ। कैटेगरी है कूलम्स लॉ, उन दोनों न्यूमेरिकल की। अच्छा, कूलम्स लॉ का एक मल्टी न्यूमेरिकल है, तो वो भी इसमें शामिल आज होगा। तो इस तीनों को एक जगह कर लीजिएगा, इसका नाम होगा कूलम्स लॉ। सही है। इसके बाद जो 3 न्यूमेरिकल होंगे वो उसका नाम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 6, 8 और इसके बाद एक इंशाल्लाह ये रब करके करूँगा 9। सही है। 11 न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है। आसानी के लिए मैंने आपके क्वेश्चन भी लिख दिए हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स यानी तादाद पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन्स की। फ्रॉम 2 सिमिलर स्फीयर्स, सिमिलर ईच ऑफ 10 ग्राम, सो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इज़ बैलेंस्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये वजह से कर रहा हूँ कि समझ में आए आपको न्यूमेरिकल। अब उसने जो सिमिलर स्फीयर बोलती है, इसका मतलब है कि ये 2 मासेस हो गए। यानी अब इस तरह का न्यूमेरिकल है ये कि ये 2 स्फीयर्स हैं, ये एक दूसरे को इस तरह बैलेंस करें कि इनके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रही हो वो इनको बैलेंस करे काउंटर ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। ये दोनों बैलेंस कर रही हो। अब ये दोनों जो मासेस हैं वो m हैं, सिमिलर हैं, ठीक है। और इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक जैसे सिमिलर चार्ज के होते हैं नेगेटिव, तो रिपेल करेंगे, धक्का मारेंगे एक दूसरे को, इसलिए रिपल्शन का लफ्ज़ आ गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हो चाहे अट्रैक्शन हो, किसने बताया था? कूलम्स ने। तो हम कूलम्स लॉ इसमें लगाएंगे। और ग्रेविटेशनल फोर्स किसने बताया था? फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 न्यूटन ने। तो न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ लगाएंगे। तो ये दोनों मिलकर ये मिक्स न्यूमेरिकल हो गया, इसलिए मैंने इसको आज के लेक्चर के साथ रखा। ग्राम को किलोग्राम बनाना लाजमी है, तो किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से डिवाइड, क्योंकि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। छोटे से बड़े में जाने के लिए डिवाइड होता है। कूलम्स कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी हमें कूलम्स लॉ में, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी हमें यूनिवर्सल लॉ में। तो अब इन दोनों की वैल्यूज़ याद कर लें तो अच्छा है। ये तो सेकंड ईयर का है, लास्ट क्लास में भी बताया था 9 एक्सपोनेंट 9। ये फर्स्ट ईयर का, रिवाइज करें 6.67 एक्सपोनेंट -11। यूनिट्स करीब करीब के हैं। इसमें कूलम स्क्वायर आता है क्योंकि चार्ज होता है, इसमें किलोग्राम स्क्वायर आता है क्योंकि मास होता है। आसानी से याद करें, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर पर या -2 लिखा है, पर अपॉन में आएगा, स्लैश भी डाल सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, नंबर का निशान सिंबल n। अब सवाल को पढ़ें। गिवन दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक बैलेंस बाय ग्रेविटेशनल, बैलेंस मतलब इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही ग्रेविटेशनल का g। सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला K(Q1 Q2 अपॉन r², ग्रेविटेशनल का G(m1 M2 अपॉन r²। अब r² तो हो गया कैंसिल। जो बचा उसमें सिमिलर बोला था, सिमिलर, तो इसका अंदर एक जैसे चार्ज भी स्टोर होंगे। तो इस चार्जेस का नाम भी मैंने एक रख दिया, Q1 Q2 इज इक्वल टू Q। तो अब ये Q1 Q2 QQ हो गया। और मास को तो मैं डाटा में ही दिखा चुका हूँ कि दोनों सेम मासेस स्फीयर हैं, तो m रख दें। अब m² हो जाएगा और Q² हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास चार्ज नहीं है। पहले इस फॉर्मूले को याद कर लें। अगर आपको कभी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के नंबर चाहिए हो, तादाद चाहिए हो, तो इस फॉर्मूले से निकलता है। अब ये आ जाएगा हमारे पास अगर हमारे पास चार्ज आ जाए। चार्ज आएगा तो चार्ज का नंबर आएगा। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, आज भी पढ़ लीजिएगा। तो हमने अब इसमें वैल्यू रखी। मास किलोग्राम बनाया हुआ था 0.01, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर से 0.01 का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई किया। अच्छा, ये सीख रहे हैं आप मुझसे, डायरेक्ट कैलकुलेटर में फीड नहीं किया करें, एक नंबर कट जाएगा। मल्टीप्लाई का ऑपरेशन पहले करें, फिर डिवाइड का ऑपरेशन करें।
समझ गए, सीखा। अब ये आ गया मेरे पास क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई और डिवाइड से। हमें तो क्यू चाहिए था, कॉन्सेप्ट बन रहा है, क्यू चाहिए था। क्यू आ जाएगा अगर स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ले लिया बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट लेकर हमारा आ गया क्यू कूलम में। कूलम में होते हैं चार्ज यूनिट्स। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकता है क्यू अपॉन ई। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर होता है। इलेक्ट्रॉन पे हो तो ई माइनस, प्रोटॉन पे हो तो ई प्लस, ये बराबर होते हैं, सिर्फ नेचर फ़र्क होती है इलेक्ट्रॉन की माइनस, प्रोटॉन की प्लस। अब इस वैल्यू को याद कर लें, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, इसको डेटा में लिखना ज़रूरी नहीं था। डिवाइड किया तो इतनी ह्यूज तादाद 10 की पावर 6 के साथ आ गई कि इतने इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव फ्रॉम ईच ऑफ 2 सिमिलर स्फीयर्स। अच्छा, ये न्यूमेरिकल रिवर्स भी हो सकता है, इसको रिवर्स करके भी प्रैक्टिस कीजिएगा। वो नंबर दे के पूछे कि बताएं कि वो स्फीयर्स कितने मास के थे, तो आप यहाँ से उल्टा जाएंगे, n के ज़रिए q निकालेंगे, q के ज़रिए फिर ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में रख के मास निकाल लेंगे। लेकिन साथ साथ मैं आपको नॉलेज भी दे रहा हूँ कि सिर्फ छपाई नहीं चले, कौन कौन से सवाल ट्विस्ट हो सकते हैं। अच्छा, अब 12.6 ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ट्रिकी है, तवज्जो रखिएगा। अब यहाँ से वो बदल रही है कैटेगरी, यहाँ से कैटेगरी बदल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सही है। ये कैटेगरी 2 हो गई, ये कैटेगरी 1 थी, पिछले लेक्चर के साथ जाके जोड़ लीजिएगा। ये है कैटेगरी कूलम्स लॉ की, ये कैटेगरी 1 है कूलम्स लॉ। मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि सिस्टमेटिक वे में बताऊँ, ये नहीं कि 1 2 3 करके सारे करा दिए। अब ये 6 नंबर पे मौजूद है, इसलिए आपको देखेंगे 1 2 3 लाइन से नज़र नहीं आ रहा होगा। 2 चार्जेस, 2 चार्जेस दिए हुए, एक प्लस नेचर का और एक माइनस नेचर का, उसकी वैल्यू दी हुई है। आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, जिनको एक दूसरे से दूर रख दिया है 50 सेंटीमीटर। फाइंड अ पॉइंट, इसी लाइन में एक पॉइंट मालूम करें ज्वाइनिंग द चार्जेस एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नलीफाई हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, ज़ीरो हो जाए। अब ज़रा यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक बनाइएगा, फिर ये न्यूमेरिकल कीजिएगा। वो कहानी ये कह रहा है कि 2 चार्जेस हैं जो एक दूसरे से r फासले पे यानी 50 सेंटीमीटर दूर हैं। तो 50 को आपने 100 से डिवाइड करके मीटर बना लिया, कन्वर्जन लाजमी है, ऐसा यूनिट चल रहा है। अब वो कह रहा है कि इसमें ये एक प्लस चार्ज है, इसको मैंने Q1 नाम दिया है, ये एक माइनस चार्ज है, इसको Q2 नाम दिया है। अब कह रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट चार्जेस की लाइन में ही, अब लाइन तो भाई आगे भी बढ़ सकती है इधर और इधर भी बढ़ सकती है। लाइन, हम मैथ्स का चैप्टर पढ़ रहे थे 7 स्ट्रेट लाइन, तो लाइन तो आगे से पीछे कहीं से भी बढ़ सकती है। अब समझने का जो है वो गौर से देखिएगा। मैंने इस पॉइंट को लिया इधर, ये वो पॉइंट P है जहाँ पे फील्ड ज़ीरो हो जाएगी, यानी अब ये फासला यहाँ से हो गया x। यानी पॉइंट का मतलब है डिस्टेंस मालूम करना। पॉइंट का मतलब ये कोई नहीं है कि वो कोई हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे। पॉइंट का मतलब है डिस्टेंस के कितनी दूर जाके वो कैफियत फील्ड की इंटेंसिटी की ज़ीरो हो जाएगी। अब इसमें समझने का क्या है कि ये पॉइंट इधर क्यों लिया, सही है बता रहा हूँ, नोट कीजिएगा। पॉजिटिव चार्ज है वो अपनी फील्ड बनाता है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट करता है, पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है, तो वो उससे जाती है अवे, सही है। और माइनस चार्ज के टुवर्ड्स होता है। अब यहाँ पे ज़रा समझूंगा और समझाऊंगा, ये देखने भाई क्या हुआ। ये है वो कैफियत के पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं, यानी अपोज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? क्योंकि नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स और पॉजिटिव चार्ज से अवे, यानी यूँ समझे कि ये फील्ड 1 हो गई और ये फील्ड 2 हो गई। ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसको कहते हैं, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, इसको स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। इतने सारे नाम है, सब नोट कर लें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपका ये न्यूमेरिकल हो जाएगा आसान।
एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव होते तो ये पॉइंट इन बिटवीन कहीं लेना पड़ता, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज ओरिजिनेट करेंगे अवे अपने, तो ये इधर वो उधर। दोनों नेगेटिव हों तो फील्ड ज़ीरो नहीं होगी। रॉन्ग क्वेश्चन कह लें या सिर्फ MCQs क्वेश्चन है। देखो तीनों पॉसिबिलिटीज़ बता दी। बुक वाला ये सवाल आपके सामने, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज देंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ होती है और वो अपना पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट करता है, अवे प्रोड्यूस करके भेजता है, तो उस साइड पे लिया। दोनों नेगेटिव हो तो नॉट पॉसिबल, दोनों पॉजिटिव होते तो ये पॉइंट हमारा इनर साइड पे कहीं होता। सही है, प्रैक्टिस कीजिएगा उस वाले की अलग से, वो इजाफी बोनस क्वेश्चन होगा। अब डेटा बनाए, पहला चार्ज दिया हुआ था +2 वाला, लिख दिया। दूसरा चार्ज दिया हुआ था, अच्छा प्लस माइनस जो है सिर्फ नेचर है, नेचर को हम फीड नहीं करेंगे, फीड कर दिया तो रूट के अंदर माइनस आ जाएगा। अभी दिखाऊंगा ये रूट क्यों आया, और माइनस रूट में आ जाए। आप लोग अच्छे स्टूडेंट है, कैलकुलेटर चलाएं, मैथ एरर, आयोटा आ जाएगा, इमेजनरी गलत हो जाएगा। पिछली क्लास में मैं एक न्यूमेरिकल आपको कूलम लॉ करा चुका हूँ, बता चुका हूँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज किस मकसद से दिया होता है, उसकी नेचर बताने के लिए। तो हम डाटा में देखिए लिख रहे हैं लेकिन यूज़ नहीं करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, दोनों चार्ज कितने दूर हैं, 50 सेंटीमीटर, मीटर बना लिया। अब पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस वेयर फील्ड इज़ 0, ये पॉइंट P तस्वुर किया जो पॉजिटिव साइड पर है x। क्लियर यहाँ तक। अब सॉल्यूशन देखिएगा, थोड़ी वर्डिंग है। टेक द नल पॉइंट, नल पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ नलीफाई हो जाए, यानी फील्ड का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाए अपोजिट होने की वजह से और बैलेंस होने की वजह से। ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, देखें पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड पे ले लेंगे गलत हो जाएगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 इफ़, डबल F वाला इफ़ होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़। ये सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन है, वरना कभी भी नहीं होगा। और वो क्या है कि बोथ द चार्जेस बैलेंस एंड कैंसिल ईच अदर फील्ड, कि उनकी फील्ड बैलेंस भी करे और कैंसिल भी करे। ये देखें बैलेंस इज इक्वल टू हो गया, जैसे इस सवाल में बैलेंस था तो हमने इज इक्वल टू लिखा था, याद आया, बैलेंस, बैलेंस्ड बाई, इसमें भी बैलेंस, उसमें सवाल में बैलेंस था, इसमें हमने बैलेंस लिखा है खुद कि बैलेंस होगा तभी कैंसिल होगा। यानी यूँ समझिए इस बात को, ये समझ में आया ज़्यादा अच्छा माशाल्लाह से ये चीज़ कि सेम माइनस सेम इज इक्वल टू 0। अच्छा अब ये फार्मूला लिस्ट शामिल करें अपने पास कि फील्ड इंटेंसिटी आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के करीब क्या होती है। ये फार्मूला लिस्टिंग आ गई। फील्ड इंटेंसिटी नियर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, ये आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है और उसके करीब एक नुक्ते पे फील्ड मालूम कर रहे हैं, तो ये हो गया फील्ड इंटेंसिटी नियर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, उसका फार्मूला है। अब के कट जाएगा, वैल्यू रखने की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें तो मजबूरी थी कि R कट गया था, K और G बचे हुए थे। सही है, समझ समझ के कर रहे हैं, इसलिए पीछे चला जाता हूँ। अब चार्ज एक तरफ कर दें, डिस्टेंस एक तरफ कर दें। एक चीज़ समझने की आ रही है, समझें भाई। Q1 चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज से फासला कितना है इस पॉइंट का, गौर से देखें मेरे हाथ को, x, तो देखें इस चार्ज का डिस्टेंस x, ठीक। अब Q2 से ये फासला कितना है, मेरे हाथ को देखें सही से, Q2 से ये फासला कितना है। अब ज़रा डायग्राम को और मैं गंदा कर दूं तो यहाँ से यहाँ तक ये फासला कितना है, तो ये है x प्लस r, समझ में आया, ये x प्लस r। ये गलती की तो सारा न्यूमेरिकल ख़राब हो जाएगा, तो x प्लस r या r प्लस x हो गया। अब मैथ्स रह गई खाली, फिज़िक्स पीछे। Q1 Q2 एक तरफ, डिस्टेंस एक तरफ, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, क्यों, ताकि ये स्क्वायर परफेक्ट ये स्क्वायर परफेक्ट कट जाए, वरना आपको ए बी होल स्क्वायर खुलना पड़ जाएगा और सुबह हो जाएगी इस न्यूमेरिकल में। देखें मैथ्स की शार्पनेस भी सिखा रहा हूँ, स्क्वायर रूट करूँ ताकि स्क्वायर से रूट कट के बाहर आ जाए और डायरेक्ट हमारा x आ जाए। क्लियर। अब Q1 Q2 की वैल्यू रखें, यहाँ बारीकी फिर आ गई, प्लस माइनस पुट नहीं करना है, क्योंकि अगर पुट किया तो एक प्लस एक माइनस, रूट में माइनस आएगा और नीचे सारे स्टक हो जाएगी कैलकुलेशन, मैथ एरर। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेचर बताने के लिए है कि ये नेचर प्रोटॉन की हुई पॉजिटिव और ये नेचर इलेक्ट्रॉन की हुई नेगेटिव। समझ में आया।
ये थी बात। अब इसके बाद कैलकुलेटर चलाएं, 2 को 5 से डिवाइड करके रूट ले लें। ये परफेक्ट स्क्वायर रूट से बाहर आ चुका है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट को 0.632 को 0.5 से, 0.632 को x से करेंगे तो 0.632x आ जाएगा। अब x एक तरफ, गिनती एक तरफ, मैथ्स आ गई, तो x माइनस 0.632 कुछ ना लिखो तो वहाँ पे होता है 1, तो 1 में से आप कैलकुलेटर पे माइनस कर देंगे 0.632 तो आ जाएगा 0.368। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, x के साथ जो वैल्यू होती है वो डिवाइड में, उल्टा डिवाइड नहीं कर दीजिएगा। अब जो आया मीटर में आ गया है, आंसर लिख सकते हैं, लेकिन डेसिमल में इतनी सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, तो इसको हम एक अच्छा काम करें मैथ्स का कि मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो एक समझने वाला आंसर आ जाएगा 85.86, क्योंकि हम फैमिलियर होते हैं 10, 20, 50, 80 के, तो सेंटीमीटर में आ गया वो। अच्छा, ये बुक में 86 लिखा हुआ है, नो टेंशन, इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेशन या राउंड ऑफ टेक्निक। राउंड ऑफ कर दें, खैर नहीं करेंगे, कोई गलती नहीं है। अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज से इतनी दूरी पर वो पॉइंट होगा एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो। आंसर क्लियर, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये भी, और उससे पीछे वाला भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये दोनों बोर्ड में आ चुके हैं, बता रहा हूँ साथ साथ। अच्छा, ये वार्म अप क्वेश्चन है, ये भूला भटका आ जाए तो आ जाए, वरना MCQs बना लीजिएगा। जल्दी जल्दी देखें, बच्चों वाला न्यूमेरिकल है। कह रहे हैं एक पार्टिकल है जो चार्ज कैरी कर रहा है 10-5, तो चार्ज का निशान क्या था इस चैप्टर में, Q लिख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी हुई है, क्या निशान था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, E लिख दिया। अच्छा, इस यूनिट्स भी इसके बताऊंगा, इसके 2 अलग यूनिट्स चल रहे हैं। फोर्स मालूम करने कह रहा है और काइनेटिक एनर्जी, फोर्स और काइनेटिक एनर्जी। व्हेन इट हैज़ मूव्ड 1 मीटर, मीटर में फासला तय किया उसने, यानी चला है वो पार्टिकल 1 मीटर, तो डिस्टेंस के लिए D लिख दिया, सही। सेपरेशन के लिए R लिखा करें, डिस्टेंस के लिए D लिख दिया करें, गलती नहीं है, एक बात की बात बता रहा हूँ, इसमें भी R लिख देंगे, गलत नहीं होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये एक बेसिक फार्मूला होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये होता है किसी सेपरेशन के लिए, ये होता है अकेला एक चार्ज के लिए। फ़र्क देख लें दोनों फॉर्मूले, ये भी E का है, ये भी E का। इसको कहते हैं एट अ डिस्टेंस, और इसको कहते हैं इन द टर्म्स ऑफ फोर्स एंड चार्ज, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमें F चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि E भी पता है सवाल में, Q भी पुट एंड गेट का हो गया सवाल, इसलिए कह रहा था ये हल्का सवाल है। मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर का, तो बस एक पावर कम हो गई क्योंकि 0 की वजह से -4। फोर्स आती है न्यूटन में, न्यूटन में लिख दिया इज़ द फोर्स ऑन द पार्टिकल, आंसर 1। 2 पार्ट हैं सवाल में। काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट ईयर से मैट्रिक से पढ़ते हुए आ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी वर्क डन इंटर कन्वर्टेबल, मैं वर्क कर रहा हूँ क्यों, काइनेटिक एनर्जी रखता हूँ। मैं वर्क डन कर रहा हूँ क्यों, कोई मैकेनिकल एनर्जी रखता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी एट द एक्सपेंस ऑफ वर्क डन विच इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना पढ़ चुके हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आई भी है पीछे पार्ट में, वो रख दें, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर वो रख दें। लग रहा होगा आंसर तो बदला ही नहीं, क्योंकि 1 एक ऐसी गिनती है जो आंसर नहीं बदलती, लेकिन फोर्स के यूनिट्स न्यूटन में, काइनेटिक एनर्जी के जूल में। समझ आ रहा है लतीफ़ा, वैल्यू नहीं बदली, यूनिट्स बदल गए, क्योंकि फोर्स न्यूटन में, काइनेटिक एनर्जी जूल में। सिली मिस्टेक ना हो। इज़ द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल। जाइएगा नहीं, ये रब करके मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा टीचर को पसंद है वो करने जा रहा हूँ, यहीं पे रहिएगा। ये न्यूमेरिकल और देख लें, आखिर आज के लेक्चर का आखिरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप जो है कभी 10-20 ईयर पेपर देखेंगे तो 4-5 बार आया हुआ है, बदल बदल के, लेकिन आया हुआ है। अब प्रोटॉन ऑफ मास, एक प्रोटॉन का जिक्र है। अच्छा, इस क्वेश्चन में बुक में मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे माइनस नहीं लिखा हुआ है, तो प्रोटॉन ज़मीन से भी भारी, सोचने की बात है, मिस प्रिंटिंग को सही कर लीजिएगा। -27 पार्टिकल्स के मास बहुत कम होते हैं। एंड चार्ज, अजय चार्ज ना भी दिया हो, अभी मैंने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन वाला आज ही की क्लास में एक न्यूमेरिकल किया है, ये आपको याद हो, क्योंकि कभी नहीं भी देगा कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम इज़ टू बी हेल्ड मोशनलेस। उसको मौल्लक करना है, स्टैटिक करना है 2 हॉरिजेंटल प्लेट्स के दरमियान, जो कि एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर दूर हैं। तो फाइंड द वोल्टेज, कि कितना वोल्टेज दे के ये हो सके। ये बड़ा प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल है, इसको देखिएगा, कभी ग्रेजुएशन लेवल में इसके प्रैक्टिकल भी होते हैं।
ये हॉरिजेंटल प्लेट है, समझ में आ गया। अब इसके दरमियान में एक प्रोटॉन को अटकाना है, बग़ैर किसी धागे से बांधे, बग़ैर किसी चीज़ से पकड़े। अभी दिमाग कबूल नहीं कर रहा होगा, बिल्कुल हो जाएगा, पॉसिबल है। कैसे कि इसके ऊपर जितनी फोर्सेस लग रही हो वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लें, तो ये हो जाएगा। अब ये कैसे होगा? ये उस वक्त होगा जब हम इसके दरमियान वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो उन्होंने वोल्टेज पूछा है और डिस्टेंस दिया हुआ है कि इतनी दूर ये हॉरिजेंटल प्लेट्स हैं, हॉरिजेंटल प्लेट्स, सही है। अब इसका जो वेट है वो इसके ऊपर फोर्स को बराबर बैलेंस कर ले, सिंपल एज दैट। और दरमियान में क्या चीज़ रखी हुई है भाई? प्रोटॉन। ये क्या चीज़ हो गई? प्रोटॉन। ठीक हो गया, समझ में आ गया। इतना से ये बारीकी थी कि ये वोल्टेज आ जाएगा अगर हम इस प्रोटॉन के ऊपर लगने वाली दो फोर्सेस को, डाउनवर्ड और अपवर्ड को काउंटर बैलेंस कर लें। तो डाउनवर्ड वेट, अपवर्ड जो कि चार्ज पार्टिकल है और वोल्टेज आ रहा है, तो वो कहलाएगी इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर हो गया। मास ऑफ प्रोटॉन m, चार्ज। अच्छा, ये बारीकी नोट कर लें, अगर कोई जर्नल चार्ज होता है तो उसको q से लिखते हैं। पर्टिकुलर चार्ज होता है प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का तो वो e से लिखते हैं, याद रहेगा ना? वेरी गुड। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स d से लिख दिया, सेंटीमीटर को मीटर बनाना लाजमी है, ठीक। वोल्टेज का निशान v होता है, सही है। कैटेगरी कौन सी चल रही है, याद है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसी में आ गया ये ई का दोबारा से जिक्र। तो देखिए कैटेगरी वाइज चल रहा है, लग रहा होगा कि उल्टा सीधा, उल्टा सीधा नहीं है, सिस्टमैटिक। प्रोटॉन विल बी हेल्ड मोशनलेस इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली, लिख चुका हूँ पिछले सवाल में, कि इट्स वेट इज़ बैलेंस बाई इलेक्ट्रिक फोर्स। अब वेट mg होता है, सही। इलेक्ट्रिक फोर्स ये सर कहाँ से आ गई? अभी पिछला न्यूमेरिकल खोल के रखें, उसमें मैंने जो MCQ स्टाइल एक न्यूमेरिकल कराया था, मैंने कहा था E = F/Q, याद आ गया। अब यहाँ पे Q की बजाय क्या है? E है। तो बताएं F = E हुआ, समझ में आया ये चीज़ बच्चों? वेरी गुड। तो F = E, ये E तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का है भाई, वो सब्सक्रिप्ट में लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अब ये एक फार्मूला होता है, याद कीजिए, इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। फार्मूला लिस्टिंग करते जा रहे हैं आप लोग साथ साथ। ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला। पोटेंशियल ग्रेडियंट कब लगता है, क्या कहलाता है? अच्छा, इसका एक्चुअल फार्मूला माइनस में होता है, इस तरह का, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन हमने मॉडुलस लगाया ताकि पॉजिटिव वोल्टेज आए। पोटेंशियल ग्रेडियंट ये होता है कि किसी चार्ज को अगर हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करें, यानी कि वो जाना चाह रहा है इधर लेकिन हम उसको उधर ले जाएं, तो ये नेगेटिव स्पेस रेट का कॉन्सेप्ट जो ये कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वही कॉन्सेप्ट है जो मैथ्स में हम पढ़ते हैं, स्लोप, ठीक है। ये फार्मूला हो गया। अब इसको ई से बदलें, क्यों बदला? क्योंकि ई की हमारे इस सवाल में कहीं ज़रूरत भी नहीं है और ना गिवन है, तो v/d को रख दिया। अच्छा, मॉडुलस का काम निकल गया, मॉडुलस हटा दिया, d उधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर क्या बचा? EV, मशहूर ज़माना, इसका भी बताऊंगा इंशाल्लाह अगली क्लास में। EV = mgd, सही हो गया। v को हम, अच्छा ये एक चीज़ आप लोग देखते हैं, मैं जो न्यूमेरिकल करता हूँ उसमें फार्मूला मेकिंग पहले करता हूँ, फिर फार्मूले फिट में वैल्यू रखता हूँ ताकि कैलकुलेटर जल्दी चले। तो देखिए मैं पहले फार्मूला मेकिंग कर रहा हूँ सारी, E डिवाइड में चला गया, अब देखें जस्ट कैलकुलेटर चलेगा। M मास ऑफ प्रोटॉन रखा, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बहुत दिनों बाद आया 9.8, याद है ना। D कन्वर्ट करके 0.1, E प्रोटॉन का चार्ज। अब कैलकुलेटर न्यूमरेटर अलग से मल्टीप्लाई करें, फिर डिवाइड करें, तो इतना वोल्ट, अगर वोल्ट्स, वोल्टेज वोल्ट्स में, यूनिट सही रहें, वोल्ट्स इज़ टू बी अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स टू बी प्रोटॉन टू बी हेल्ड मोशनलेस। जाइएगा नहीं, मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, बुक की 2 सॉल्व एग्जाम्पल बड़ी कीमती हैं बोर्ड के लिहाज से, जो आप में से मेरे साथ लेक्चर के तौर पे लेते हैं वो इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। एक 12.3 है 44 पेज पे, पेज नंबर 44 पे, और 2 एग्जाम्पल हैं 12.5 और 6 47 पे, पेज 47 पे। ये बुक की सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, अच्छे बच्चे इसको ट्राई करें क्योंकि ये इसी कैटेगरी की हैं। पिछली क्लास में कूलम्स लॉ के मैंने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताई थी, आज इस टॉपिक से रिलेटेड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से मुतालिक बता दी। प्रैक्टिस कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा,
इंशाल्लाह इसका एक और पार्ट होगा, उसमें हम कैपेसिटर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। सेहत और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे एक नई लेक्चर वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।